नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ओपन माइक पे शुरू हुई इस कार्यशाला में। जैसा कि आज मेरे साथ आप देख रहे हैं, कवि नरेंद्र सिंह जी कार्यशाला का यहाँ पर संवाहक बन के आए हैं, जो कार्यशाला में आपको कविता लेखन के बारे में जानकारी देंगे। सर नमस्कार, स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार। मैं भी सभी जी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं और इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप दोबारा हमारी कार्यशाला में आए और आपकी जो पिछली कार्यशाला थी वो काफी लोगों ने पसंद की और काफी कुछ सीखा। तो सर आपने आज हमें आपने मौका दिया तो हम आ गए। नहीं सर, ये तो हमारा सौभाग्य है और जो हमारे दर्शक हैं उनका सौभाग्य है कि उनको सीखने के लिए मिल रहा है इस इतनी आसान तरीके से। तो सर आसान पिछले तो बार वैसे मैं भी जी कोई पंडित नहीं हूँ, जो जानता हूँ वो शेयर करने में मुझे खुशी ही होती है। कोई प्रत्येक आदमी जो है कुछ अध्ययन करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोई बहुत नया चीज जो है या मेरा विकसित किया हुआ कोई चीज नहीं है, तो जो मैंने पढ़ा है समझा है वही मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। नहीं सर, आपने जो समझा है और वो दूसरों के लिए बहुत आसान हो जा रहा है समझना। तो पिछले बार सर हम बात कर रहे थे तो हमारा एक विषय था अनुस्वार। उस जी पे जी। थोड़ा सा आज विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि हम आगे हाँ अगर हाँ, छंदों की बात करेंगे तो ये अनुस्वार काफी काम आएंगे। जरूर जरूर। एक उस रोज मैं आपका यह प्रश्न मेरे ध्यान से उतर गया था, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था। मैंने बाद में वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये प्रश्न मेरे ध्यान से उतर गया। हालांकि कुछ बातें इसकी मैंने बताई थी, तो जी आज हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो जी अनुस्वार जो है, जी अनुसार और अनुनासिक, ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो काव्य लेखन में। जी तो अनुस्वार पर हम पहले जाने कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो जी अनुस्वार शब्द जो है अनु एवं स्वर के योग से बना है। इसका अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, जी यानी स्वर 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 के बाद जो है जिस उसका व्यंजन के पहले स्वर के बाद जो आने वाला व्यंजन है तो वो अनुस्वार कहलाता है। इसकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है। इसका जी उच्चारण जो होता है तो नाक से ही होता है। जी नाक के से निकलती है इसकी ध्वनि। ये और इसका प्रयोग जो होता है सो व्यंजन के ऊपर में बिंदी लगा कर किया जाता है, एक बिंदु डाला जाता है जिससे जी अनुस्वार का बोध किया जाता है। जैसे पंख, चंदन, तिरंगा। अंदर मंत्र। हाँ जी हाँ हाँ, तो इस बहुत सारे शब्द हैं। और अनुस्वार का प्रयोग जो होता है पंचम वर्णों यानी पंचाक्षर कहलाए जाते हैं। जैसे जी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग जो है प फ ब भ म य र जी ल व स ह। अब इसका नियम ये है जी कि जो शब्द जो व्यंजन बाद में पड़ता है वो जी अगर जिस जिस वर्ग का रहता है तो उसी वर्ग के अंतिम जो है, जैसे क का अंतिम वर्ण है वो तक, जिसका जैसे हम गंगा का उच्चारण करते हैं, जी जी ग के बाद फिर ग आ रहा है तो ये क वर्ग का ही है तो गंगा हुआ। नो जी हाँ, जैसे टंकन है तो ट के बाद क आ रहा है जी तो क के, हाँ, तो क के अनुसार टंकन होगा। जी जैसे दंगा है जी तो गो आ रहा है तो यहाँ भी मतलब कहने का मतलब जो वो का उच्चारण होता है वैसा ही उच्चारण इसमें होता है। और जी इसको हम लिख सकते हैं, जैसे गंगा हम लिखते हैं गौ गौ अनुस्वार गा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं गौ ङ
और गा। हाँ, आधा अंग और गा। उसी तरह जी दंगा को भी हम लिख सकते हैं, उसी तरह कंगन को हम लिख सकते हैं। जी उसके सर, बाद एक आता है चंचल है चौवर्ग। सर, हाँ चंचल चंचल को भी हम लिख सकते हैं, हाँ हाँ चौ तो समूह हाँ का। हाँ हाँ, तो ये चौवर्ग में आता है, जैसे चंचल, जी कंचन। हाँ, जी या चौ छ जो झो, ये जो भी होगा। जी तो अगर अनुस्वार के जो बाद आता है तो उसको जी हम जैसे चौ छ ज झ यो, तो यो का उच्चारण उसमें होता जी है। हाँ, और वही लिखते हैं चंचल। चल तो चौ आधा यो और च लो, अल्लाह। ऐसा ही जी होता है। अब जैसे ट वर्ग है, ट वर्ग में अब डंडा, फंडा, चांडाल, अंडा, जी पंडित, ऐसे कुछ उदाहरण हैं। तो इसमें जो है टो ठो डो ढो नो जो है, उसी का उसी से हम लिखने लगेंगे फंडा। तो फो जी और टो वाली नो जो होती है उसका आधा डो आकार लिखेंगे तो फंडा होगा। जी चांडाल में भी वही चौ आकार नो, वही टो वर्गीय नो, डो आकार लो, चांडाल लिखेंगे। अंडा भी उसी तरह लिखेंगे, पंडित भी उसी तरह लिखेंगे। जी विशाखा जी इसके हमारी बता रही है सर, सिंदूर और झंडा। विशाखा जी ने हाँ दो शब्द बताए हैं। हाँ, सिंदूर और और झंडा। झंडा। जी हाँ, तो ये तो वर्ग में आते हैं, दो जो है सो तो वर्ग में आते हैं। तो जी ये में सिंदूर, तो इसीलिए वहां नो आएगा, जी आधा नो। जी और झंडा तो वैसे जैसे ठंडा डंडा फंडा बता, झंडा उसमें डंडा। आएगा। जी अच्छा, उसके बाद प वर्ग आता है। तो प वर्ग में प से लेकर ये लो लो व सो तक हो तक है। अब जी जैसे इसका उदाहरण है चुंबन, जी कंबल, जी दंभ, जी कुंभ, जी बिंब, पंप, कुंभार। तो इसमें जो है वो मो का, इसमें आधा नो के बदले आधा मो का इसमें जब हम लिखने लगेंगे तो जी अनुस्वार में तो अनुस्वार आएगा, चुंबन लिख सकते हैं। लेकिन जब उसको हम अनुस्वार को उसमें सब कहते हैं वर्ण में परिणत करेंगे तो चुंबन हो जाएगा। जी मतलब नो नहीं हो करके यहाँ मो हो जाता है, क्योंकि प का अंतिम अक्षर जो है मो, प भ ब भ मो, जी तो थो द नो है, तो यहाँ प भ ब भ मो है। तो ये चुंबन, कंबल, दंभ, कुंभ, बिंब, पंप, कुंभार इत्यादि जो है इसी प जी वर्गीय में आते हैं। जी अब जो जब दो एक ही तवर्गीय के एक ही वर्ण जो हैं संयुक्त होते हैं तो यह नहीं लागू, तब अनुस्वार वहां नहीं बैठता है। नहीं जैसे बैठता। प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न लिखते हैं तो सौ पर अनुस्वार हम नहीं लिख सकते, डबल नो ही लिखते लिखते हैं जी। हैं। ऐसे कुछ हाँ अपवाद हैं। तो इसी तरह जो है हम लोग अनुसार का ये इसमें का नियम यही है कि इसको अगर वर्ण में पंचाक्षर में बदलेंगे तो इसका यही नियम होगा। या जी पंचाक्षर के बदले अगर अनुस्वार देंगे तो केवल अनुस्वार आएगा। लेकिन वही अनुस्वार अभी कहीं नो हो जाता है, कहीं वो हो जाता है, कहीं मो हो जाता है। ये यह इस पर निर्भर करता है कि आगे वाला वर्ण क्या है। क्या है जी सर। क्या है। और अनुनासिक जो है, अच्छा ये एक चीज और बता दूं कि ये अनुस्वार जो है वो जिस वर्ण पर लगता है उस वर्ण की जो वो जो वर्ण रहता है, अगर पहले एक मात्रा वाला वर्ण है तो उसको दो मात्रा कर देता है। जैसे कंगन, कौ एक मात्रा वाला है, उस पर अनुस्वार लगा तो दो दो मात्रा हो गया, जी मात्रा जी हो गया। इसी जी तरह यह नियम सारे में लागू होता जी है। लेकिन ये अगर जब हर्ष रहता है तो दीर्घ दो मात्रा वाला है। लेकिन अगर यह खुद में दीर्घ रहता है तो जी इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब जैसे अब हम चांदनी को अगर अनुस्वार करके लिखें तो उससे, या चांद को लिखें अनुस्वार लिखें तो चांद
भी 3 मात्रा वाला ही वाला शब्द होगा, क्योंकि और तब चा अपने अपने आप में दीर्घ है, दो है। जी चंद भी होगा, वो 3 मात्रा ही वाला शब्द 3 होगा। मात्रा वाला ही है। चौ लघु है तो उसको दीर्घ कर दिया, और चा जी अपने आप में दीर्घ है तो उसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो। जी जबकि जी अनुनासिक जो है वो उसका उच्चारण बहुत हल्का होता है और कम होता है, इसलिए उसमें मात्रा जो है उससे परिवर्तन नहीं होता है। सर, मैं एक बार अभी तक जो अनुस्वार के बारे में आपने बताया, मैं थोड़ा सा उसको बोल देती हूँ। जैसे कि हाँ, आपने बताया कि अनुस्वार जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन अनुस्वार कहा जाता है। स्वर इस स्वर व्यंजन मिला करके योग हाँ से जी ही अनुसार बनता है। जी, ध्वनि इसकी नाक से निकलती है और इसको हम बिंदु रूप में लिखते हैं जब भी लिखना होता जी है। और जी जी। अनुस्वार का जो प्रयोग होता है वो पंचम वर्णों, जैसे कि ङ, ङ, जो क ख ग घ ङ च छ ज झ न, इनके जो लास्ट वाला वर्ण है उसकी हाँ जगह पर हम लोग करते हैं। जैसे गंगा हाँ आपने बताया, हाँ चंचल, डंडा। और विशाखा जी कह रही है इंदु जी का नाम भी उदाहरण है। बिल्कुल, इंदु जी का नाम भी उदाहरण है। हाँ, जी हाँ जी दो है इनके, जी तो ये लिख सकती हैं ई पर अनुस्वार, और दोहर्सुकार भी लिख सकते हैं। ई और आधा नौ दोहर्सुकार भी लिख सकती हैं। जी जी। और इसका नियम जो है, अनुस्वार चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाले वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार उसी चिन्ह, मतलब वही हम बोलेंगे। जैसे अगर अगर हम क वर्ण का है या चौ वर्ण का उच्चारण है, उसी तरह का, हाँ, उच्चारण उसी तरह लगभग का उसी तरह का उसी तरह होता का है। होगा। जी। अगर पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, ये आपने एक बताया। जी। और जी अगर पंचम वर्ग द्वितीय रूप में दोबारा आए तो फिर भी परिवर्तित नहीं होगा। आपने हाँ, जैसे जैसे अभी प्रसन्न, जी जी आपने वहाँ बताया। ये जी। और एक चीज और है कि अनुस्वार के बाद यदि य र ल व श ह हो तो अनुस्वार म के रूप में परिवर्तित। हम के रूप में, जो मैंने बताया ना, प वर्ग में हाँ आते हैं, ये प हाँ वर्ग में ये सारे आते हैं, तो हाँ उसका जो है वो म का वो ही म। उच्चारण उसमें जी होगा, या लिखेंगे भी तो आधा मौन लिखेंगे उसमें। जी जी। तो इसका मात्रा भार भी आपने बता दिया कि अगर लघु पे है तो वो बढ़ जाएगा, अगर दीर्घ के साथ है तो उतना ही रहेगा। ये तो जी हमारा अनुस्वार अब बिल्कुल क्लियर हो गया है सर। अब हम चलते हैं अनुनासिक की ओर, जो अभी आप हाँ, बता रहे थे। अनुनासिक स्वर है, और यह जी अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन हुआ, जी अनुनासिक स्वर होता है। इसके जी प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जी जैसे हंस, हंस में अगर अनुस्वार है तो हंस एक पक्षी का नाम हो गया। जी जी हो पर अगर ये चंद्र बिंदु है तो हंस हुआ, यानी स्माइल करने की, जो हिंदी में कहते जी हैं, या जी हंसने की बात जो है वो क्रिया उसमें शामिल होती है। तो जी ये अनुस्वार और ये अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जी और इसका भी उच्चारण नाक से होता है, और इसका हल्का उच्चारण होता है, जिससे जी मात्रा भार में परिवर्तन नहीं होता है। नहीं चाहे होता। लघु रहे तो लघु है, दीर्घ है तो और दीर्घ है, इसमें कोई दी भी अंतर नहीं होता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में का मुख्यतः यही काव्य में जो है इसका व्यवहार इसी तरह होता है, और यही मुख्य बिंदु हैं जिसका उसको ध्यान में रखना चाहिए काव्य के संरक्षण के लिए। जी जी। ये तो सर अभी आपने बता दिया अनुस्वार और अनुनासिक। अब इसके बाद जब हम आगे एक हमारे पास प्रश्न आया था सर, उमेश पोद्दार जी है। वैसे तो आपने इसे पिछली कार्यशाला में बता दिया था। उन्होंने ये पूछा था कि कविता और छंद में क्या अंतर है। तो सर एक बार और बता दीजिए, हम हाँ, आगे बढ़ेंगे फिर। देखिए, अब ये कहना कि प्रत्येक छंद एक कविता है, लेकिन प्रत्येक कविता एक छंद नहीं है, नहीं है। जी समझे? जी प्रत्येक छंद जो है एक कविता है, लेकिन प्रत्येक कविता एक छंद नहीं है, क्योंकि जी कविता का जो सृजन किया जाता है छंद मुक्त भी होता है और छंद युक्त भी होता है। जी यानी जो छंद रचने की जो
के जो नियम हैं उसके अनुसार, नियमित मापनी या मात्रा भार के अनुसार जो है, अगर छंद की रचना, वो रचना की या उसके अनुसार रचना की जाती है तो वह छंद बनता है। और जबकि मात्रा भार का ध्यान नहीं रखता, सिर्फ भाव को प्रदर्शित किया जाता है, हो सकता है उसमें तुकांत वगैरह भी हो, तो वो साधारण सामान्य कविता उसको कही। जी हाँ। जी और छंद में जो है गेयता, बहुत गेयता स्पष्ट, जो चूंकि वो बहुत ही प्रयोग करके करने के बाद ही छंद का विधान बनाया गया है। तो छंद लिखने में गेयता अपने, अगर विधान के अनुसार लिखा जाता है तो वो गेयता अपने आप आ जाती है। ये हालांकि आजकल तो लोग ये छंद मुक्त को भी किसी तरह गा लेते हैं, और बहुत मैंने और जो बहुत सिद्ध कवि हैं उनका जो छंद मुक्त रचना भी जो है सो गेय ही रहता। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर जाता, निराला जी जी, की कविता है। निराला जी का जी। हाँ जी। तो लेकिन मूल अंतर जो है सो कविता और छंद में ये है। तो मुझे मुझे लगता है कि अब जब हमारे ये उमेश जी हैं उनको क्लियर हो गया होगा कि छंद और कविता में क्या अंतर है। सर, जब हम छंद और कविता की अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक तुकांत है। तुकांत तो हमने जो उसका सामान्य जानकारी तो हमने ले ली है। अब तुकांत को थोड़ा विस्तार से बता दीजिए कि जब हम आगे छंद लिखेंगे तो तुकांत बहुत उपयोगी है, तो उसको बता दीजिए कि तुकांत किस तरह से प्रयोग करना हाँ, चाहिए। तुकांत के बारे में संक्षिप्त चर्चा तो हमने की ही थी, लेकिन जी अब तुकांत किसको कहते हैं? काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाया जाने वाला कुछ शब्द या शब्द समूह सुनने में एक जैसे लगते हैं, जी जी। तो जिसे ही हम तुकांत कहते हैं। इससे क्या फायदा होता है? तो किसी भी कविता को याद रखने में सहूलियत होती आसन। है, अपने जी अपने आप याद आए तुकांत जी से, और जी कविता का सौंदर्य भी बढ़ता है। जी लेकिन ये तुकांत जो है, तुकांत का को जब हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तो तुकांत को जानने के लिए हमको पदांत और समांत भी जानना होगा। जरूरी। शब्द के वे समूह जो किसी भी काव्य या कविता की पंक्तियों के अंत में होते हैं और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जी। तो उसको कहते हैं पदांत। पदान जी। जो अस्थिर रहते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं रहता। और समांत वे होते हैं जो पदांत के पहले आते हैं, और जी वो जो है अपने ही जैसे शब्दों से वो बदलते रहते जी हैं। एक जैसे सुनने में लगने वाले शब्दों से बदलते रहते हैं, उसको समांत का। तो समांत और पदांत मिल करके तुकांत का निर्माण करते हैं। कुछ अब तुकांत जो होते हैं, एक होता है वर्जनीय तुकांत, यानी त्याज्य तुकांत, जो अधिकतर उसका व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे जी सुनील है, समीर है, पुनीत है, जी ये सब सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन ये जो है, जैसे एक में के अंत में लो है, दूसरे के अंत में रो है, तीसरे के अंत में तो है, तो जी अंत तो सबका लो तो हम अकेले बोल नहीं सकते हैं। लो में जी ओ तो अंत में रहता ही है, समीर में भी अंत में है, पुनीत में भी है। तो ये शब्द जो है, ये तुकांत मैंने अब नहीं। कहने को है तुकांत, लेकिन ये वर्जनीय तुकांत है, त्याज्य है। इसका जो है सो उपयोग नहीं किया जाता है, इसको तुकांत नहीं ही माने तो ठीक है। जी अच्छा, व्यंजन से प्रारंभ होने वाले, जैसे अब अच्छा, रोध शब्द है, उसके साथ अनुरोध है, अवरोध है, प्रतिरोध है, एक ही जो, ऐसे को भी, ये भी तुकांत जो है वो नहीं। वर्जनीय तुकांत में जी आते जी हैं। जी जी लेकिन कुछ तुकांत ऐसे हैं, जैसे अब ले लीजिए, दे दीजिए, ये पीजिए, तो ये, हाँ, ले लीजिए,
जी सर, जैसे एक परिवेश और समावेश ऐसी हाँ एक तुकांत आता है हाँ, कई तो बार। वो तो ऊपर वाले में ही आ गया, हाँ जैसे जी। अनुरोध जी। प्रतिरोध ये हो गया। और जो है, जी सर। तो मतलब है कि पदांत ज्यों का त्यों बना रहता है, अचर रहता है, और हाँ समांत जो होता है वो चर होता है तुकांत हाँ की जब हम बात करते हैं। और हाँ समांत और पदांत को मिलकर तुकांत बनते हैं। हाँ। जी। और पदांत होना जरूरी नहीं है, जबकि समांत होना जरूरी है। अब समान। पचनीय तुकान, ये तो ये हुआ वर्जनीय तुकान। इसके बाद आता है पचनीय तुकान, जी। जिसमें जैसे दिखा जाइए, जगा जाइए, सुना जाइए, तो सब में है, जाइए अंत में सब में है। जी। 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 लेकिन उसके जैसे दिखा, तो आ कॉमन है, दिखा जाइए, जी। जगा आ कॉमन है। आ, पढ़ा जाइए, लिखा जाइए, तो जाइए सब में, जाइए हुआ पदांत, आ हुआ समांत। तो ऐसे जी। भी जो है सो बहुत अच्छे तुका ये जो है, ये किताबें में ले लेते हैं, लेकिन ये उत्तम तुकांत नहीं है, नहीं। ये पचनीय तुकांत जी। है। अच्छा, उसके बाद जिसमें समांत केवल स्वर है, हाँ यही हुआ। और उसके बाद जिसमें समांत के पूर्ववर्ती व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है। अब हम कोई रचना लिखते हैं, और उसमें हम लिखते हैं कि मान लीजिए, जान लीजिए, हाँ, और ये यही ऊपर वाला बता, एक मिनट। जी सर। हाँ तो हाँ, आपने जैसे जी। अब, हाँ हाँ, जैसे कोई रचना है, अब व्यवहार चाहिए, प्रतिकार चाहिए, उपचार चाहिए, तो जी। इसमें जो है आर है। अगर हमको चार पंक्ति की रचना लिखनी है, एक एक जैसे अब कार चाहिए, तो कार चाहिए, अगर हम दो बार लिख देंगे, तो वो तुकांत, वो अच्छा तुकांत नहीं हो। पर नहीं। जैसे अब आर चाहिए है ना, तो आर जी। चाहिए, तो कार चाहिए, हार चाहिए, चार चाहिए। और इसको हम फिर से लिख देंगे उपकार चाहिए, तो कार हम ऊपर में लिए हुए हैं, तो जी। वो नहीं आएगा। तो व्यवहार लिखे हुए अगर लिखे लेंगे, ऊपर में हार है, तो व्यवहार चाहिए तो भी नहीं हो। तो हमको ऐसा कोई सार चाहिए, कब जो है वो वो सही। आएगा। हाँ, वो तो अगर जी। किसी हाँ कुछ ऐसा माने ऐसा शब्द जिसकी पुनरावृत्ति हो जाए, तो उसको हम जो है ये अच्छे अच्छे तुकांत में उसको हम नहीं ले सकते हैं। जी। 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 जैसे ये कई पत्नी, बार। जी ये सर, कई। पचनीय तुकांत, हाँ। जी। कार चाहिए, रहन। उपकार चाहिए, हार जी। चाहिए, व्यवहार चाहिए, ये है जी। पचनीय तुकांत। एडजस्टेबल किसी तरह हम उसको अपना लेते हैं, जी। लेकिन जी। ये बढ़िया तुकांत में नहीं है। उसके जी। बाद आता है अनुकरणीय तुकांत, जी। जो इससे ज्यादा अच्छा होता है। जैसे चहकते देखा, महकते देखा, जी। बहकते देखा, लहकते देखा, चहकते होगा, चहकता होगा, महकता होगा, बहकता होगा, लहकता होगा। ये सब चीज में जैसे शुरू का शब्द जो है व्यंजन है, चौ मो बो हो, ये जो है ये अनुकरणीय तुकांत में आता है। जी। जी। और इसके बाद आता है ललित तुकांत, ललित जो तुकांत। सबसे उत्तम तुकांत होता है। जी। जैसे चहचहाने लगे, महमहाने लगे, लहलहाने लगे, कहकहाने लगे। तो अहाने लगे पदांत हुआ, और चहच महम लहल कहा के, ये इसमें लग जाने के बाद जो चहचहाने लगे, महमहाने लगे, लहलहाने लगे, कहकहाने लगे, तो ये उत्तम तुकांत की ये ललित तुकांत तुकांत या उत्तम तुकांत की श्रेणी में आता है। आते हैं। जी। जी। तो सर, आपने चार तरह के हमें तुकांत बताए हैं अभी। और जब हम अभी जो छंद मुक्त रचनाएं या जो भी लिखते हैं, उसमें तो तुकांत हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन जब हम छंद की ओर बढ़ते हैं या अपने रचना को और परिष्कृत करना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ललित जो तुकांत है उसका ज्यादा प्रयोग अपनी। वो तो नाम ही ललित तुकांत है, तो रचना के जी। लालित्य को और बढ़ा देता है। जी, अब जैसे सुंदरता को आप बढ़ाता है। मान लीजिए, जी। अब दोहा लोग लिखते हैं,
तो जी अंत में राम आता है, नीचे में आराम आ गया तो वो दोहा बहुत बढ़िया नहीं होगा। जी जी। अगर तो ऊपर में राम है नीचे में काम है तो ये अच्छा। सही हुआ। जी, शाम काम। जी, नाम ये नाम। जी बदलना चाहिए, ये नहीं जो उस वही सब में कोई अव्यय कुछ लगा दिए शुरू शुरू में, तो वो उसको तुकांत, उत्तम तुकांत नहीं नहीं कहेंगे, हुआ। क्योंकि जी ये जी जी वो जो है सो त्याज्य तुकांत है या निम्न जी कोटि का तुकांत वो। जी जी। जब हम तुकांत से सर। तुकांत अब इसके का महत्व बताते हैं। मैंने जी पहले ही कहा था, तुकांत से काव्यानंद बढ़ जाता है, यानी जी काव्य बिल्कुल। पढ़ने का आनंद बढ़ जाता है। जी तुकांत के कारण रचना लोग भूलते नहीं है, कोई जी पंक्ति भूल जाते हैं तो लोग तुरंत याद आ जाती है, समझे। जी। छंद छंद मुक्त रचनाएं भी तुकांत होने पर अधिक प्रभावशाली हो जाती है। केता बन जाती है। तुकांत की खोज करते करते रचनाकार के मन में नए नए भाव, उपमान, प्रतीक, अलंकार आदि कौंधने लगते हैं, जो जी पहले से मन में होते हैं। तुकांत जी से रचना की रोचकता, प्रभाव, विस्मयता और सम्मोहकता बढ़ जाती है। हम भी जब रचना करते हैं ना, तो अब हम कुछ तुकांत जो है सो पहले से नोट करके रख लेते हैं और उसी के अनुसार भाव को जो है उसमें समायोजित करते हैं, और तब जो है खास करके गजल लिखने में या छंद लिखने में इसका ज्यादा उपयोग जी करते हैं। इसमें बताया भी गया है, किसी तुकांत रचना को रचने से पहले प्रारंभिक में ही समांतक शब्दों की उपलब्धता पर विचार कर लेना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। हाँ, कोई लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, तो और जो अंत का समांत है, उस समांत का 10-15 जो आपके ध्यान में आता है तो वो उसको बोले। लिख लीजिए। और आजकल एक है जो तुक कोश है, तो हाँ उसमें जी आप खोजिएगा तो बहुत सारे तुक मिल जाएंगे, समझे। तो जी जी आपको जो उचित लगे, जिसको आप अपने भाव में समायोजित कर सकें, वैसे ही शब्दों का चयन कर दी। अब ये नहीं वो वैसा ही शब्द ले लिए लेकिन इसका भाव अलग है, तब उसका कोई महत्व नहीं रहता है। जी तो यही, अब इससे ज्यादा तो प्रारंभिक स्थिति में और ज्यादा नहीं, उसके जितना पढ़िए, जितना कि मनन कीजिए, इसमें और ज्यादा है। तो तुम जी। तुकांत के बारे में और अनुस्वार और अनुनाद अनुनासिक। जी। के बारे और में। वो तो शब्द, अपना शब्द भंडार जितना बढ़ेगा उतने अच्छे शब्द हाँ आएंगे, हाँ उतने हाँ, अच्छे। लिखते रहिएगा तो कुछ दिन के बाद अपने आप जो है आने लगता है। जी बात जी हाँ, ब्रेन को जितना यूटिलाइज कीजिएगा ना, तो उतना ही वो स्टोर करता है, उतना ही आपको आप सोचिएगा। एक बार ऐसे ही मैं एक कविता लिख रहा था जी सौंदर्य का, हम तो हमको उस मन रचना को पूरा करने में बहुत समय लगा, एक उपयुक्त शब्द ही नहीं। जी तो लालित्य शब्द किसी तरह मेरे दिमाग में आया, जी तो जी उसको मैंने वहां फिट किया तो लग गई, वो रचना पूरी हो गई। जी। हाँ, तो वही सर, हमारे जो नए रचनाकार हैं उनको लगता है कि जैसे रात को कोई टॉपिक दिया, अगले दिन वो रचना आ जाती है। ऐसे रचना नहीं बनती है। रचना के लिए हाँ, पहले भाव, हाँ, फिर हमने शब्द। दोहा लिखते हुए लोग रात ऊपर में अंत है रात, नीचे में साथ लिख दिया। सुनने में तो लगता है, जैसे मैंने पहले ये बताया था आपको, जो वर्जनीय तुकांत में आते हैं, तो ये जी तो फिर तुकांत का कुछ सही उपयोग ही नहीं हुआ। जी। फिर तुकांत शब्द का मतलब ही नहीं हुआ, तो फिर वो रचना भी उतनी सुंदर नहीं बनेगी। सर, अभी आप दोहे की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आज कार्यशाला में थोड़ा दोहे के बारे में सामान्य जानकारी दे दें कि दोहा सृजन है क्या। दोहा जी 24 मात्रा का एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जी सर। अब कहिएगा अर्ध अर्थ सममात्रिक से छंद क्या क्या होता है? जी है। हाँ जी, मैं यही पूछने वाली हाँ, थी सर। प्रश्न उठ सकता है कि अर्ध सममात्रिक। जी तो दोहा में 4 चरण होते हैं, जी और जो है एक चरण में प्रथम चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, फिर तीसरे चरण में 13 मात्रा,
तो यानी इसके चारों चरण में मात्राएं बराबर नहीं होती है। 2 चरण में मात्रा बराबर होती है, एक प्रथम और तृतीय, और द्वितीय और चतुर्थ में मात्रा। तो इसके लिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद। अब चौपाई है, चौपाई जो है तो 16-16 मात्रा, हाँ, और 4 एक पंक्ति में, हाँ, जो है 16 मात्रा का एक रचना इधर, ये सृजन इधर, फिर 16 उसी से तुकांत उधर, और फिर जो है तीसरा और चौथा है, तब जाके 4 चौपाई बनता है। सिर्फ 2 लाइन लिख देने से नहीं होगा। 16 मात्रा के 4 जो है वो का सृजन करना, पूरे चौपाई विधान के अनुसार सृजन करना होगा, तभी वो चौपाई होगा। तो चौपाई सममात्रिक छंद है, और दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक, जी। हाँ, जी तो सर। इसमें 2 पंक्तियां होती है, 4 चरण होते हैं। जी। तो एक पंक्ति में 24 मात्रा, जी। एक पद कहिए, एक पद में 2 चरण होते हैं, 13 और 11 मात्रा। पर पहला 13, दूसरा 11, फिर तीसरा 13, उसके बाद 11। अब इसके साथ साथ इसके दोहा लिखे, दोहा जितना लिखिएगा ना उतना ही उसमें धीरे धीरे आपको सबसे मैंने जो नवागंतुक रचनाकार हैं उनको दोहा छंद सीखने के लिए पहले दोहा पर कमांड करना चाहिए। दोहा अगर सीख लेंगे तो आगे का राह हो सकता। और दोहा लिखने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक मात्रा कलन का ज्ञान, और दूसरा गण की चर्चा जो हम लोग किए हैं, तो गण, हाँ, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर ये दोहा की रचना निर्भर करती है। जिसको इन दोनों का ज्ञान नहीं होगा वो दोहा की रचना करने में असमर्थ हो। तो पहले इस पर पूरा जी सर, आप जो बता रहे हैं दोहा छंद के जो लक्षण आपने बताए, तो सर मैं यहीं पर गण, हमने जैसे पिछले कार्यशाला में गण के बारे में पढ़ा था, तो गण और दोहे का संबंध भी थोड़ा सा बता दीजिए। और जिन लोगों ने, हम जो आपको बताएंगे नियम, उसमें गण का क्या प्रयोग है। जी। एक तो जगन हम पढ़े हैं, जाने हैं कि 8 गण में एक जगन, जगन का मात्रा भार होता है 1 2 1, लघु गुरु लघु। तो दोहा के किसी चरण की शुरुआत जगन से नहीं की जा सकती, समझे। और बताएंगे कि जगन का कहाँ कहाँ उपयोग नहीं होता है। तो पर जी सर, बिल्कुल ना जी। तो दोहा में पहले दोहा जो लिखे जाते थे उसमें देशज शब्दों का प्रयोग होता था, जैसे खाए, मुस्काए, हाथ, जात, भात, दाढ़ी, मुस्कानी, ये सब शब्द। तो ये आजकल जो हम लोग दोहा लिखते हैं उसमें ये शब्दों का प्रयोग वर्जित है। जी। दोहा एक मुक्त छंद है, यानी आप एक दोहा ही संपूर्ण कविता है, एक दोहा ही संपूर्ण कविता है। और दोहा के जितने शब्द हैं उसमें से एक शब्द भी ज्यादा, एक शब्द को भी इधर से उधर कर दें तो दोहे का मतलब ही नहीं है। दोहा का शब्द अपने आप में सभी महत्वपूर्ण है। दोहे में उसके बाद दोहा का जो विषम चरण है, यानी पहला और तीसरा, उसमें 13 मात्राएं होती है। तो उसका अंत जो होता है, विषम चरण का अंत जो होता है हमेशा जो है त्रिकल से होता है। लेकिन त्रिकल में भी जो है अगर मात्रा भार 1 2 रहे, 1 2 रहे जैसे 1 2 या 1 1 1 रहे, वो 1 2 ही हो जाता है। 1 2 2 रहे तो ज्यादा उपयुक्त होता है। लेकिन अगर 2 1 रहे तो लय बाधित भंग हो जाए। हाँ, इसको इस तरह इस फॉर्मूला को ले लीजिए कि 11वां शब्द निश्चित रूप से लघु होना चाहिए। 11वां
हाँ 11वीं मात्रा का जो शब्द है वो निश्चित रूप से लघु होना चाहिए। जी और जी 13वीं। समचरण, हाँ समचरण जो है उसका अंत जो है वो होगा, वो गुरु और लघु से होगा। जैसे जी राम तो 2 1 हुआ, काम 2 1 हुआ। एक हुआ। जी हाँ तो अंत में जो है ये समचरणों का अंत 2 1 से, और विषम चरणों का अंत जो है सो जी 1 1 1 या 1 2 से, हमेशा त्रिकल से होना चाहिए। 1 2 या 1 1 ए, से हो, हाँ 1 से हो तो वह ज्यादा। जी यह ध्यान, दोहा के प्रत्येक चरण का 11वां शब्द जो क्या 11वां मात्रा जो है सो निश्चित रूप से चारों चरण में इस फार्मूला को लगाइए कि चारों चरण में 11वां जो होगा वो मात्र एक मात्रा वाला वर्ण होना चाहिए वहां। जी तो इस तरह ये है। अब उसके बाद दोहे में और, तथा, एवं इस शब्द ये का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता। जी हाँ, और या तथा एवं इसका प्रयोग नहीं होता है। औ का भी प्रयोग बढ़ती, औ मैंने राम और श्याम, इसका मतलब और, उसका औ का मतलब और ही होता है। जी तो औ का भी प्रयोग वर्जित है और ओ का ही प्रयोग। उसके जगह पर अगर बहुत जरूरी हो तो आप अरु शब्द का व्यवहार कर सकते हैं, इसमें भी 2 मात्रा होती है। और हर्षु क्या अरु, एक यही परमिटेड है। जी जी दोहे में कोई भी शब्द अनावश्यक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। यानी जिसकी, जी हाँ ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिससे जिसमें उसका कोई मतलब नहीं, यानी प्रत्येक शब्द अपने आप में उस बिल- वहाँ वो स्थान रखता है। और उस शब्द, वो शब्द अगर हट जाए तो उस दोहे का मतलब बिगड़ पूरा जाता मतलब बदल है। सकता हाँ है, हाँ हाँ मतलब ही नहीं रहता हाँ है। जी हाँ। जी इसके बाद दोहे में कारक जैसे ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि का प्रयोग नहीं ही करना चाहिए। कहीं अगर बहुत जरूरी हो तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो तो अच्छा है। जी अच्छा उसके बाद दोहा में यथा स्थान आप यति और विराम का चिन्ह दीजिए। जी विषम चरण के बाद अर्ध विराम यानी यति, या इसको कौमा भी कहते हैं। जी और ये समचरण के अंत के पहला समचरण का अंत जो मैंने दूसरा चरण, पहला समचरण यानी दूसरा चरण का अंत जो होगा वो एक पूर्ण विराम से होगा, और दूसरी पंक्ति का जो अंत जो होगा यानी चौथा चरण यानी दूसरा समचरण जो होगा उसका 2 विराम से होता है। विराम। जी जी और ये समचरण का अंत जो होता है वो तुकांत होना चाहिए, सम तुकांत होना जी चाहिए। जी इसके लिए मात्रा का नियम, गणने का नियम और घन की जानकारी होनी चाहिए। जी उसके बाद दोहा का कलन होता है। कलन। जी हाँ हाँ कलन। अब प्रत्येक जैसे 4 4 3 2 ये जी चौकल, हाँ चौकल कल आधारित हुआ। 4 जी 4 2 4 4 3 2 और 4 4 3, ये समचरण का हुआ। जी तो ऐसे ऐसी रचना लिखने पर उसको चौकल आधारित दोहा कहते हैं। चौकल आधारित और दोहा। जी हाँ हाँ, 4 4 4 4 4 के बदले 2 द्विकल्प भी हो सकता है। जी तो 4 4 3 3 2 2 4 4 8 3 11 2 13 और और 4 4 4 4 8 और 3। हाँ 8 जी 3, हाँ ये। जी और त्रिकल आधारित जो होता है जी वो 3 3 6 2 8 3 जी 11 और 2 13, 3 3 2 3 2, फिर 3 3 2 3, विषम चरण होगा 3 3 2 3 2, और समचरण होगा 3 3 2 3। ये जी जो होगा वो ये त्रिकल। त्रिकल त्रिकल के। हाँ जी
हाँ, त्रिकल आधारित जो है दोहा होगा। जी जी अच्छा, अब जगन तो हमने कहा था आपको कि पहला मैंने किसी भी चरण के आरंभ में नहीं होना चाहिए। जी अब जी जगन जो है सो चार चौंगल के बाद भी जगन का इस्तेमाल नहीं होना जी जी चाहिए। जैसे प्यारे के बाद प्यारे अगर शब्द है और उसके बाद जगन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी। अर्थ- सर जब आप ये जगन की बात बता रहे थे तो कुछ अपवाद है जिनसे हम शुरू हाँ कर सक। हाँ, जब जी हम भगवान से आधारित रचना करते हैं जी। तो जैसे महेश, गणेश, ये सुरेश। बात आपने सही कहा। ये इससे हम दोहा शुरू कर सकते हैं, वो दोहा सही होगा, उसमें कोई नहीं। जैसे गणेश, महेश, सुरेश। जी, देवों के नाम से जो हम हाँ शुरू हाँ करते हैं तो वो मान्य है। हाँ, वो अगर वो जगह से शुरू करेंगे तो वो मान्य होगा, लेकिन ये अपवाद सिर्फ देव के नाम पर, भगवान के नाम से जो होगा उसी के नाम से होगा। जी जी सर। सर दोहा का तो ये सर बताए, एक सर एक शब्द आता है दोही। दोही शब्द आता है। हाँ, दोहे, दोहे की जब हम बात करते हैं तो एक दोही शब्द भी आता है। दो ही। जी जी अब दो ही जो है, जी जैसे दोहा 13-11 होता है, तो जी दो ही होता है 15-11। जो दोहा जी का विधान है वही दो मात्रा इसमें बढ़ जाती है। ये जी सुनाते हैं। जी जीवन में प्यारे भूल कर, जीवन में प्यारे भूल कर करना मत अभिमान। जो भी करता अभिमान है होता है सम्मान। जो भी जी करता अभिमान। अब जीवन में, जीवन 4 में 2, प्यारे 4 2 6 4 10, भूल कर 5, तो 13 के बदले 15 हो गया। और 15 हो गए। करना मत अभिमान जो है वो आपको 11 ही हुआ। तो जी सिर्फ जो है विषम चरण में 2 मात्रा बढ़ जाती है, वही दोहा जो है वो दो ही हो जाता तो जी है। हाँ हाँ, सर, क्योंकि कई बार प्रश्न आता है। एक बार हम लोगों ने एक प्रतियोगिता की थी, उसमें भी प्रश्न यही आया था कि इसमें मात्रा बढ़ गई है तो क्या ये दोहा नहीं है। तो अभी मुझे लगता है उनको भी ये स्पष्ट हो गया होगा कि वो दो ही है ये दो जिसमें ही है, मात्रा। दोहा नहीं, ये दोहा दोहा से भिन्न है। इसी जी तरह आ, दुमदार दोहे भी होते हैं। जी 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 अब दुमदार दोहा लिखिए, और उसके नीचे में जैसे रोला छंद में जो है समचरण में लिखते हैं 13 जी मात्रा वाला, तो वैसा ही 13 मात्रा का 2 चरण इसमें ऐड कर दीजिए। कुछ जी सुनाता हूँ आपको। जी जी मानेंगे हरगिज नहीं, मानेंगे हरगिज नहीं तुमसे प्यारे हार। चाहे कर लो तुम कठिन कितने ही परवार। हमारी है तैयारी पड़ेंगे तुम पर भारी। क्या बात, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। कहलाते हैं वे सदा, हर मुश्किल के कहलाते हैं वे सदा, हर मुश्किल के काल। घबराते बिल्कुल नहीं कभी बुरा हो हाल। नहीं वो हिम्मत छोड़े पहाड़ों को भी तोड़े। क्या बात। होता कभी न एक सा समय लीजिए जान। सदा बदलता ही रहे समझ इसे गतिमान। चक्र है चलता रहता समय है कभी न रुकता। कोशिश करनी चाहिए करिए बारंबार। क्या जाने किस बार का होगा सफल प्रहार। विजय श्री वरण करेगी सफलता तुम्हें मिलेगी। तो क्या ये बात। 4 जो मैंने दुमदार दोहे लिखे थे, संजोग से मिल गया तो मैं आपको ये नहीं, बहुत सुंदर दोहे हैं सर, और इससे तो हमारे जो दर्शक है काफी कुछ सीखेंगे कि किस तरह से दोहे में हाँ, आपने जो शब्द दुम, ये दोहे लिए में हैं। दुम लगा हुआ है। हाँ जी, तो दोहे का अभी तक सर आपने दो ही बता दिया, और एक और ये बता दिया। सर क्या दोहा केवल दोहा ही है या इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, या कुछ इस तरह से कुछ होता है? दोहा के बहुत पर लेकिन कुछ और चीज मैं बता देता हूँ दोहा के बारे में। जी
क्योंकि दोहा अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो कम से कम सामान्य जानकारी तो होना बहुत जरूरी है। फिर हम विस्तार से जो देखो, बात करेंगे वो धीरे दोहा में धीरे कर। लय का महत्वपूर्ण स्थान है। जी अगर आप नियम पूर्वक लिखिएगा तो लय आ ही जाएगा, लेकिन जी कहीं आप नियम का उल्लंघन उल्लंघन कीजिएगा तो लय जो है सो बाधित। इसलिए दोहा अगर लिखते हैं तो वह जी लिखना पूर्ण तब समझिए जब उस दोहे को आप खुद गा कर देखिए, और अगर जी लय बाधित नहीं है जी तभी और सभी नियम का अनुपालन हो रहा है तभी दोहा सही है। जी और जी। कुछ और बातें बताता हूँ। सर मैं तब तक एक कमेंट ले लेती हूँ। राम कुमार प्रजापति जी हैं, वो लिखते हैं कि कविता लिखते समय हम क्या हैं को पहले भी लिख सकते हैं क्या? ये व्याकरणिक गलती तो नहीं मानी जाएगी? हम क्या हैं जो एक है, इसे क्या हम कविता में पहले लिख सकते हैं? उसको हम उन्होंने क्या कहा है हूँ, कि हाँ जी, हम व्याकरण में इसको गलत तो नहीं माना जाएगा व्याकरण के हिसाब से। हम क्या हैं। तो जी ये जी जी इसे तो कोई पद का निर्माण, चरण का निर्माण नहीं होता है ना। जी। इन्होंने एक तो लिखा है सर, जैसे जैसे विश्व मनोहर भारत प्यारा जनमन की अभिलाषा है सबसे ऊंचा हिंद हमारा। है शब्द मेरे ख्याल से ये जानना चाह रहे देखिए, हैं। हाँ, हाँ एक मिनट, किसी कविता में है शब्द है। से शुरुआत, है शब्द से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जब जब भगवत वंदना हो तभी है शब्द से या हो शब्द से शुरुआत होनी चाहिए, समझे। ये एक ऐसा जी विधान है, हमने कहीं पढ़ा है कि जी जो हम हैं, ये सब ऐसा ऐसा शब्द जो है तो सिर्फ भगवान के की वंदना के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, और साधारणतः ऐसे शब्द से कविता की शुरुआत नहीं की जाती। जी जी जी। तो राम कुमार जी, मुझे लगता है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि है से हमें कभी भी कविता की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अपवाद यह है कि अगर हम भगवान के लिए कुछ लिख रहे हैं या उससे संबंधित कोई रचना कर रहे हैं तो वहां हम है शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जी राम कुमार जी, आपकी जो भी आप पूछना चाहते हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और हमारे ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। हम आगे सर तक पहुंचाएंगे। मान और लीजिए नरेंद्र जी। अगर कोई ऐसा भी प्रश्न हो आ सकता है जिसका अभी हम उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो हम वैसे सब प्रश्नों को रखेंगे और जो है उसका उसके बारे में जानकारी हाँ प्राप्त जी करके उनको पुनः बताएंगे, इसलिए बेहिचक। जी, बिल्कुल आप पूछिए। और जैसे ही आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं हमेशा आपके प्रश्न को नोट करती हूँ, और फिर जो अगली कार्यशाला होती है वहाँ नरेंद्र जी उसके विषय में बताते हैं। तो नरेंद्र जी अभी हमें दोहे के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया था कि दोहा एक अर्धमात्रिक छंद है, क्योंकि दो पंक्तियों का 13 11 13 11 का होता है। और जो भी हम लोग जगन से दोहा आरंभ करना वर्जित माना जाता है, वर्जित नहीं करना चाहिए। इससे अंत में यदि नगण या रगड़ हो तो प्रवाह बना रहता है। सम चरणों का जो दोहा में जो बता रहे थे हमारे नरेंद्र जी की मात्रा, भार और लय दोनों का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बिना दोहे हम लोग सही नहीं लिख सकते हैं। और तुकांत और ये तो जरूर इसमें फर्क पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा अभी तक जो नरेंद्र जी का थोड़ा नेटवर्क इशू शायद है, तो मैं दोहों पर जो नरेंद्र जी ने बताया उसको यहाँ पर दोहरा देती हूँ। जो दोहे के बारे में बात करते हैं तो 13 11 मात्रिका इसमें होती है। 13 11 तो इस तरह से 48 मात्राओं का ये एक छंद है। प्रथम तीसरे चरण में, प्रथम मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और जब हम इसका चरण, नरेंद्र जी हमसे जुड़ गए हैं, और इनके जो चरणांत मतलब जो आखिरी के शब्द होते हैं, गुरु लघु गुरु हो तो अच्छा रहता है। विषम चरण के अंत में जो हमारे पहला और तीसरा है उसके लिए कहते हैं कि लघु लघु लघु, मतलब लघु होना चाहिए, जिससे कि लय जो है उसमें बाधित नहीं होती है, लय बना रहता है। और द्वितीय और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और इन जो सम चरणों के अंत में जो होता है गुरु लघु मात्रा आती है।
पंचकल से, जैसे अभी बता रहे थे चौकल से, उन्होंने नरेंद्र जी ने बताया कि जो चौकल है वो क्या है, 4 4 3 2 और 4 4 3, मतलब कि 13 हो गया। पहला जो इसका जो चरण है उसमें 4 4 3 2 और दूसरे में 4 4 3, मतलब कि ये चौकल है, इसको चौकल कहा जाता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि पंचकल से कभी भी दोहा शुरू नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, दोहा नियम के अनुसार, विधान के अनुसार नहीं होता है। और चरण के प्रारंभ में जगण दोष, जो कि अभी बता रहे थे कि जगण से नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ तब होता है जब अगर हम किसी भगवान का नाम जैसे सुरेश, महेश, गणेश लेते हैं, तब हम जगण से दोहा शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोहा लिखेंगे विधान के अनुसार, तो जरूर हमारा दोहा अच्छा बनेगा, जो हमसे अभी नरेंद्र जी बता रहे थे। जी सर, जी सर। मैं थोड़ा सा आपने जो अभी तक बताया उसको दोहरा रही थी। जी हेलो जी सर, जी जी। मेरी आवाज अब आ रही मैं, है क्या? हाँ जी, आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। लेकिन आपका ही पिक्चर नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया। हाँ जी सर, नेटवर्क का कोई इश्यू है, लेकिन आपकी आवाज और पिक्चर आ रही है, आप बिल्कुल वो बता सकते हैं सर, मैंने कुछ चीज दोहरा दी है सर। जी, तो चलिए, जब तक नरेंद्र जी जुड़ते हैं तो मैं आगे बात करती हूँ। सम से ही चौकल सजे, त्रिकल त्रिकल से माँ। तो इस तरह से हम जब दोहे लिखते हैं, सम चरणों के अंत में अगर पंचकल आ जाए तो दोहा अच्छा बनता है। और प्रथम व तीसरे चरणांत की अगर हम बात करें तो गुरु इसमें, जैसे कि अभी बताया था हम सर ने कि किस तरह से हमको लिखना चाहिए। और 11वें में उन्होंने बताया कि 11वें वाला वर्ण हमेशा उन्होंने बताया कि लघु आपका आएगा, तो उससे दोहा बहुत अच्छा बनेगा। तो ये तो कुछ बात थी जो नरेंद्र जी हमें बता रहे थे। लय का दोहे में विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने बताया था। और दोहे आपने पढ़े हैं तो कई बार जो हम जब हम पहले जो दोहे लिखे जाते थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें देशज शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल जो हम दोहे लिखते हैं उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इस तरह के ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसकी जगह पर, और की जगह पर नरेंद्र जी ने बताया कि अरु, उसकी भी मात्राएं उतनी होती हैं, तो वो शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थे दोहा सृजन के बारे में कुछ बातें जो नरेंद्र जी बता रहे थे, और मैंने उन्हीं को दोहराया है। तो नरेंद्र जी का नेटवर्क इशू आ रहा है, तो अगर आप में से कोई भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। राम कुमार जी, आपका मैंने ये नोट कर लिया है। देव नदी मंदाकिनी सुर सरिता तव नाम, धाम तेरा गंगोत्री प्रयागराज विश्राम। इसको मैं जरूर नरेंद्र जी तक पहुंचा दूंगी, और मैं आपको जरूर बताऊंगी इसके बारे में कि जी। तो आज हम लोगों ने जो बात की अनुस्वार, अनुनासिक, इसके बारे में बात की, और बात की तुकांत के बारे में। तुकांत हमने की, कौन से तुकांत हमने प्रयोग में करने हैं, कौन से वर्जित हैं, उन तुकांत के प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, ये हमने बात की। और उसके बाद हमने बात की दोहा सृजन के बारे में। तो मुझे लगता है कि दोहे के बारे में जो मूल जानकारी है आज आपको प्राप्त हो गई होगी कि दोहा हमें कैसे लिखना है। तो अगर नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ते हैं जल्दी, तो हम उनसे थोड़ी बहुत जानकारी और ले लेते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे पिछली कार्यशाला में ये जो आपके अनुस्वार, छंद, इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो नरेंद्र जी ने दी। तो आप लोग एक बार जरूर हमारी पिछली कार्यशालाएं देखिए, क्योंकि जब आप पिछली कार्यशालाएं देखेंगे तभी आपको जो आगे हमारी कार्यशाला होती हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो मैं आपसे
ये अनुरोध करूंगी कि शुरू से आप हमारी कार्यशालाएं देखिए, क्योंकि हमारी हर कार्यशाला में किसी एक विषय पर को लेकर बातचीत की गई है, और हर बार हमने एक कदम या एक कठिनाई का, जो कहते हैं कि एक कठिनाई ऊपर, पहली हमारी कार्यशाला बिल्कुल नए रचनाकारों को लेकर हमने रखी थी, उनको जो बेसिक जानकारी देनी थी वो दी। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम पहले कविता से अब हम छंदों की ओर कार्यशाला को ले जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर सारी कार्यशालाएं देखिए, और आगे जो भी कार्यशाला होती है उन्हें भी देखिए। कोई भी आपके प्रश्न है आप हमसे पूछिए, उनके उत्तर जैसे बताया नरेंद्र जी ने कि वो जरूर उनके प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। और राम कुमार जी, मैं आपका प्रश्न मैंने लिख लिया है। अगली कार्यशाला में या उससे पहले मैं आपको इसके बारे में, आपके इसके कमेंट में ही मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी। अब अभी अगर हमसे नरेंद्र जी जुड़ गए तो मैं जरूर उनसे इसके बारे में भी पूछ लूंगी। धाम तेरा गंगोत्री। जी, तो मुझे लगता है समय भी हो रहा है और नरेंद्र जी हमसे जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर अगले कुछ देर में नरेंद्र जी हमसे नहीं जुड़ते हैं तो फिर हम कार्यशाला को समापन की ओर ले जाएंगे। और आप दोहा जरूर लिखिए। मैं अभ्यास कार्य में हम लोग इस बार दोहा लेखन पे आप लोगों को अभ्यास कार्य देंगे, तो आप अभ्यास कार्य में दोहा जरूर लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ गलती है। जी जी सर, नरेंद्र जी हमसे जुड़ गए हैं। जी सर, नरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, लेकिन पिक्चर इस पर आ नहीं रहा है, आवाज मैं सुन रहा हूँ आपकी। सर आवाज सुन रहे हैं तो आप अपनी ये कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं सर। आप बिल्कुल आप अपनी बात करिए, क्योंकि हम आपको देख पा रहे हैं और मैं आपकी आवाज भी सुन पा रहे हैं, तो आप कार्यशाला को आगे बढ़ाइए सर। ठीक है, एक मिनट। जी सर, हमारे एक जो दर्शक हैं, जी राम कुमार जी, आप हमारे फेसबुक समूह से जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमारे प्राइम ग्रुप से, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको उससे संबंधित पोस्ट हमारे फेसबुक समूह में मिल जाएगी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जरूर उससे जोड़ लेंगे उसके उसमें। वर्षा जी, बिल्कुल कविता लेखन के बारे में आप हमारी पिछली कार्यशाला देखेंगी तो आपको कविता लेखन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जो हमने सामान्य जानकारी या बेसिक जानकारी जिसे कहते हैं, वो हमने कविता लेखन के बारे में पिछली कार्यशाला में दी हुई है। अभी हम कार्यशाला का स्तर बढ़ाते हुए थोड़ा छंद की ओर चल रहे हैं, तो आज हमने इसीलिए दोहे सृजन के बारे में या दोहा सृजन के बारे में बात की। और एक चीज अभी जो नरेंद्र जी ने दोही के बारे में बताया था, हमने दोहा सुना हुआ है। दोही शायद हमारे कई दर्शकों ने पहली बार सुना होगा। तो इसमें इसकी जब हम बात करते हैं तो जैसे 13 दोहे में 13 और 11 है, दोही में 15 और 11 आता है, तो उसको हम दोही, जिसमें मात्रा बढ़ जाती है, उसको हम दोही कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की कार्यशाला। जी, नरेंद्र जी का नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लगता है हो रहा है, तो हम इस कार्यशाला को यहीं पर समापन करते हैं, और अगली कार्यशाला में हम आपके प्रश्नों को लेंगे। जो भी आप प्रश्न रखेंगे हमारे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। साथ ही हम दोहा सृजन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक आप जरूर हमारा अभ्यासकारी जो होता है, अभ्यासकारी में अपने एक एक दोहा जरूर लिखिए, उससे संबंधित पोस्ट
आपको इसी केकेजे ओपन माइक में मिल जाएगी। जी नरेंद्र जी जुड़ गए हैं, तो हम चलिए थोड़ी हाँ, बातचीत और कर लेते हैं। जी अरे बहुत परेशानी हो गई आज तो, एकदम नेटवर्क के तभी सर, वाईफाई से कोई जुड़े हैं बात नहीं। सर कोई बात नहीं, मैंने जितना आपने बताया था वो सब दोहरा दिया है। सर एक मैं अभी आप जुड़ गए हैं, तो हमारे राम कुमार जी आपसे एक लिखा हुआ है उन्होंने दोहा, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। देव नदी मंदाकिनी, सुर देहू नदी। सरिता मंदाकिनी, हाँ हाँ, सुर बोलिए। सरिता तव नाम। सुर सरिता तव नाम। जी, धाम तेरा गंगोत्री, धाम तेरा गंगोत्री, प्रयागराज विश्राम। गंगोत्री। जी जी हाँ, तो ये दोहा गलत। गलत है, तो गंगोत्री। राम को जी हाँ, गंगोत्री जब विषम चरण के अंत में आता है तो उसका मात्रा हो गया दो दो, 4 2 6 हो गया। छह तो हो गया। हाँ, अंत में होना चाहिए 11वां लघु होना चाहिए, उस हिसाब से जी ये दोहा। जी जी, तो राम कुमार जी आपका जो नियम के अनुसार दोहा गलत है, तो आप दोबारा जरूर इस पर प्रयास करिए जो अभी बताया। जी सर, तो दोहे के बारे में जितनी भी आपने जानकारी थी मैंने एक बार उसे दोहरा दिया है, तो आप एक बार और सामान्य और कुछ बताना चाहते हैं दोहे के बारे में तो कृपया बता दीजिए। वैसे दोहा क्या है वो लिख करके भेज दें तो ज्यादा। अब गंगोत्री तो उच्चारण यही हुआ, गोत्री। जी तो उसको हाँ हम लोग वही मानेंगे। जी गंगोतरी अगर होगा और मात्रा अगर उसको हम पर मैंने देख करके ही बता सकेंगे सही, लेकिन वैसे सुनने में जो लग रहा है उसके अनुसार गलत। मैं आपको भेज दूंगी सर, मैंने नोट कर लिया है, मैं आपको भेज दूंगी इसको। हाँ, जी सीधे गंगोत्री का अगर मतलब होता है 6 मात्रा, गंगोत्री। जी तो उसके अनुसार से ये हो जाए। गंगोतरी अगर होगा, गंगोतरी होगा तो मात्रा अगर पूरे की मात्रा गणना की जाए तो सही हो जाए। जी जी, लेकिन मतलब थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। जी सर, जी बताइए। थोड़ा आज व्यवधान बहुत उत्पन्न हो गया। अच्छा, दोहा लिखने में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि चारों चरण जो है सो एक दूसरे से कनेक्टेड। एक ऐसा नहीं कि पहला चरण कुछ कह रहा है, दूसरा चरण कुछ कह रहा है, तीसरा चरण कुछ कह रहा है। अमूमन ऐसा ये किया कि पहला पद जो है दोहा की प्रथम पंक्ति, प्रथम और दूसरी चरण एक प्रश्न की भांति हो, जी जी तथा दूसरी पंक्ति प्रथम पंक्ति का मारक उत्तर हो, यानी निष्कर्ष हो, तो वह दोहा सही दोहा होता है। सही होता है। कोई भी चीज छूटा नहीं चाहिए। और कुछ बातें मैं और बताता हूँ। जी complete the development, right? Complete the development at the earliest, है ना? किसी भी चरण में 8वीं 9वीं और 11वीं और 12वीं जो मात्रा वाले शब्द होने वो उसमें संयुक्ताक्षर नहीं होना चाहिए। 8 9 और 11 12। 11। हाँ हाँ जी ये संयुक्त, क्योंकि ये 10 11 12 अगर संयुक्त होंगे तो वो 11 को लघु गुरु बना देंगे, 11 12 को गुरु बना देंगे, तो जी ये नहीं होगा। और 8 9 भी जो है वो संयुक्त नहीं होना चाहिए। जी चरण के आरंभ में या किसी समकल के बाद विषमकल आए तो उसके बाद जो है तुरंत विषमकल आएगा। जी जैसे 4 होगा, 4 है, उसके बाद 3 आता है तो अगला भी 3 ही 3 त्रिकल ही आना होना चाहिए। जी 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 किसी भी दोहा में 5वां शब्द
पर जो है पांचवी मात्रा पर शब्द का अंत नहीं होना चाहिए। जी जी यानी पंचकल, इसी नियम के अंतर्गत आता है कि पंचकल का व्यवहार शुरू में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी एक नीचे एक ऐसी लाइन डाल देते हैं फॉर अब दोहे के प्रकार के बारे में बताते हैं। जी एक तो होता है सर, दोहे मेरे ख्याल से 23 प्रकार के होते हैं। न, वो तो हुआ वर्ण के हिसाब से। जी एक होता है कि जो एक नीति आधारित दोहा होता है, एक जी जी श्रृंगार आधारित दोहा श्रृंगार होता है। आधारित और एक हाँ। धार्मिक। जी तो ये मुख्य दोहा, जैसे जीवन के नीति सूत्र जो होते हैं, जिंदगी के जो नियमावली हैं, उसके अंतर्गत जो आता है वो नीति वाला। जी सर। और वर्ण के हिसाब से जो है वो मैंने लघु गुरु के हिसाब से 23 होते हैं। तो जी इस सर। पर हम लोग विस्तार से चर्चा अगले हम ये करेंगे। उसमें जैसे इतना लघु इतना गुरु के हिसाब से उसमें भ्रमर वगैरह कितने 23 प्रकार के उसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले वर्कशॉप में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रत्येक दोहे का एक उदाहरण भी देंगे। बिल्कुल। जी जी सर। तो सर, आज तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी दोहा सृजन पे। मैंने जब आपको के ओर से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैंने वो दोहरा भी दिया जो अभी तक आपने बताया था। ये आज लेकिन बहुत बाधाएं बहुत हो गई। नहीं सर, कोई बात नहीं, सब कुछ समझ में आ गया और लोगों ने सब जो दोहे के बारे दोहा सृजन की जो सामान्य जानकारी है वो सबको मिल गई है। तो मैंने सभी से ये अनुरोध किया, जितने हमारे दर्शक हैं वो कृपया एक एक दोहा जरूर लिखें अभ्यास कार्य में, ताकि हमें समझ में आ जाए कि दोहा आप लोगों को कितना समझ में आया और अगली कार्यशाला में क्या हम दोबारा इस पर चर्चा करें। नीति के दोहे, इस प्रकार के दोहे कबीर दास, रहीम दास, बिहारी इत्यादि कवियों ने लिखे हैं। भक्ति परक दोहे रहीम दास जी, कबीर दास जी एवं बिहारी जी ने इस तरह के दोहे लिखे। श्रृंगार परक दोहे, दोहे की लिखने में कवि और बिहारी को महारत हासिल है। जी इसके बाद के अतिरिक्त समाज सुधारक भी दोहे होते हैं। जी और अच्छा, दोहे के प्रकार भ्रमर, सुभ्रमर, सरब, सेन, मंडू, मरकत, करभ, नर, हंस, गयन, पयोधर, बल, पान, त्रिकल, कच्छप, मच्छ, शार्दूल, अहिबर, व्याल, विराल, उदर, स्वान, सर्प, इस तरह के दोहे होते हैं। इसमें जो है गुरु कितने हैं, लघु कितने हैं, इसी के अनुसार इनको विभाजित किया गया। तो 23 तरह के ये दोहे होते हैं। जी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, समापन का भी समय हो रहा है, तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ देती हूँ सर, जो श्री बाबूलाल शर्मा जी की मुझे कहीं मिली थी। दोहा सृजन के बारे में उन्होंने उसमें बताया हुआ है। मैं थोड़ा उसको सुना देती हूँ ताकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें दोहा समझने में आसानी हो जाए। तो उनकी कविता कुछ इस तरह से है। मात शारदा सुमिर के सुमिरो देव गणेश, दोहा रचना सीखिए कविवर सुमिर महेश। दोहा छंदों में लिखो कविजन अपनी बात, 13-11 मात्रिका 48 हो जात। प्रथम तीसरे चरण में 13 मात्रा पूर, गुरु लघु गुरु चरणांत हो भाव भरे भरपूर। विषम चरण के अंत में लघु 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 भी होय, लय में गाकर देख लो लय बाधा ना होय। जी, तृतीय चौथे चरण में 11 मात्रा होय,
सम चरणों के अंत में गुरु लघु मात्रा जोए। पंचकल से शुरू मत करो कभी चरण का कविराय, भाषा भाव में भरो देख लीजिए गाय। चरणों के प्रारंभ में जगण दोष नहीं आए, नाम देव का होय तो जगण दोष बच जाए। सम से ही चौकल सजे त्रिकल त्रिकल से मान, भाव भरे मन में रचे दोहे सुंदर शान। सम चरणों के अंत में जो पंचकल आ जाए, दोहा भी सुंदर लगे सृजन सुघड़ हो जाए। दोहा छंदों में लिखा दोहा छंद विधान, शर्मा बाबू लाल ने सीखे रहित गुमान। सर हाँ, ये हाँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है और हाँ, दोहा सीखने में बड़ी आसान है। बाबूलाल शर्मा जी के मंच से भी मैं जुड़ा रहा हूँ जी ये, और उनके साथ भी जो है मैंने बहुत से दोहे लिखे हैं उनके। जी हाँ, एक बात और है, श्रेष्ठ दोहा में लाक्षणिकता, संक्षिप्तता, मार्मिकता यानी मर्म भेदकता, कारिकता, स्पष्टता, पूर्ण तथा समरसता होनी चाहिए। जी यानी ये सब बातें जो है दो ही पंक्ति में सारी चीजें कह देना, स्पष्ट रूप से, संक्षिप्त रूप से और मर्म भेदी जो असर करे। जी रही मन नरवे मर चुके जो कहूँ मांगने जाए। हाँ, घूमते पहले वो मुए जिनमुख निकसन आए। कितना बड़ा संदेश इसमें बड़ा अच्छी बात है। जी दोहा जी एक संदेश दे समाज को, सिर्फ मात्रा के अनुसार शब्दों को सजा देना ही नहीं, उसमें जो है भाव उत्तम होने चाहिए। पहले दो चरणों में प्रश्न और दूसरे में उसका उत्तर होना चाहिए। जी जी सर, जी बहुत सुंदर जानकारी सर। और तो हम आज की इस कार्यशाला का समापन करते हैं। अगली कार्यशाला में हम दोहा सृजन को ही आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप अभ्यास कार्य के लिए कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं सर। एक चरण मैं देता हूँ, सुनो लगा कर ध्यान। सुनो लगाकर ध्यान। जी हाँ, ये समचरण है। जी इस पर 3-3 दोहे सब लिखे। 3-3 दोहे। जी सर बिल्कुल। तो मैं अभी इसकी पोस्ट बना के आपको इसी में केकेजे ओपन माइक में और हमारे फेसबुक समूह में भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो सुनो लगा कर ध्यान मैंने अभी लिखा था केकेजे साहित्य रत्न में, वो मैं 5 दोहे सुना देता हूँ लोगों को थोड़ा अंदर। चंद्र खिलौना दे मुझे वाह मन में कछु खोट, चढ़ू न तेरी गोद माँ धरती जाऊं लोट। बेनी बनबाऊं नहीं तज सुर भी रसपान पैपान, सुत में बाबा नंद का अपनो सुत मत मान। कहते जसोमति कृष्ण से सुन लल्ला यह बात, तुझको देनी है मुझे सुंदर एक सौगात। बात कहूँ मैं भेद की सुनो लगा कर ध्यान, छुपा रखो बलदेव से दुल्हनिया दुआन। बाल कृष्ण जिद ठानते ब्याहन चलूं तुरंत, कुटिल बराती संग में सूरदास समसंग। तो ये सुनो लगाकर ध्यान, इस पर बहुत दोहा सृजित किए जा सकते हैं। इस पर 3 दोहा जी। और सुनो लगाकर ध्यान सम चरण है, मतलब कि ये दूसरा वाला चरण है, इतना ध्यान रहे सबको। हाँ ये सम चरण है। अच्छा, इसको आप इसमें भी लगा सकते हैं, सुनो लगाकर ध्यान से। जी 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 जी। तो ये अब हम ये अपने श्रोताओं और दर्शकों पे छोड़ते हैं। सुनो लगाकर ध्यान तुम। हाँ जी। तो सुनो अब लगाकर ध्यान अब। हाँ, अब तो इसको विषम चरण में भी आप फिट कर सकते हैं। हाँ जी, ये वैसे सम चरण का है। सम चरण मतलब दूसरे चरण का दोहा है। तो आप लोग इसको विषम और सम चरण में जैसे अपना रचना करना चाहते हैं, दोहा सृजन करना चाहते हैं, आप पर है। तो सर कार्यशाला का समापन करें। जरूर जरूर, लेकिन आज वही है, कोई
सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल सही से चला है। वो बीच में मैंने जो आपने बात की थी मैंने उसे दोहरा दिया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क तो चलता रहता है सर। कोई परेशानी की बात नहीं है ठीक इसमें ठीक। हमारा कोई। जी सर, सर सभी बहुत बहुत जो धन्यवाद। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबों को मेरा सादर नमन और धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आज आपने दोहा सृजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आपसे मैं अनुरोध करूंगी जरूर अभ्यास कार्य में दोहा लिखें और जो सबसे अच्छे दोहे होंगे उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और अगले कार्यशाला में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।